આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હરિયાણાના બૌદ્ધ ભિક્ષુ પહેલા તે જાનવરોના ડોક્ટર હતા અને મોમેન્ટમાં માન્યવર કાશીરામ સાહેબ સાથે પણ પોલિટિકલી કામ કરીને અને માન્યવર કાશીરામ સાહેબનું જ્યારે દેહાંત થયું, પરિનિર્વાણ થયું, ત્યારે અંતે કરુણાશીલ રાહુલ પણ એમને અગ્નિદાહ કરવામાં ઉપસ્થિત હતા. એવા મહાન ભિક્ષુ ક્રાંતિકારી જે બાબા સાહેબે જે વ્યવસ્થા ઊભી કરીને આપણને આપી, એ વ્યવસ્થાનું આપણને સહેજ પણ અનુભવ અથવા સહેજ પણ જ્ઞાન અને એ વ્યવસ્થાને સમજીને પાછી વ્યવસ્થા નિર્માણ કરવાની, ઊભી કરવાની જે નિરંતર પ્રયત્ન કરતા રહે છે. બૌદ્ધ સમાજની વ્યવસ્થાનું નિર્માણ કરવા માટે નિરંતર પ્રયત્ન કરતા રહે છે. લોકોના તમામ પ્રાણીઓ પ્રત્યે, માનવ કલ્યાણ પ્રત્યે એમની અદ્ભુત દેશનાથી લોકોનું કલ્યાણ થતું રહે છે. એવા ભંતે કરુણાશીલ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો એમને હું કહીશ કે આજના ત્રિપાવન બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે આપણને આપણું જીવન શ્રેષ્ઠ બને એના માટે ખૂબ જ સુંદર મજાની આપણને દેશના આપે. ભંતેજી. महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज बैसाख माह की पूर्णिमा का दिन है और पूरे विश्व में आज के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है. दुनिया के 100 से ज्यादा राष्ट्रों में ये बहुत बड़ा पर्व. लोगों के कल्याण के लिए आप काम करते रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना है. आज भावनगर में भी बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि भावनगर वासियों के लिए जीवन के कल्याण का मार्ग यहां से खुला है. मैं भी पिछले दिनों में और आज के दिनों में एक अंतर देख रहा हूं. जब पहले कभी भावनगर आते थे तो इस बात की कमी अनुभव होती थी कि हम बुद्ध की बात तो करते थे लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं थी. कोई भिक्षु आ जाए तो बात हो जाए, भिक्षु नहीं हो तो कभी बुद्ध की चर्चा ना हो. लेकिन आज मैं सभी को साधुवाद देता हूं, धम्म भूमि भावनगर की टीम को, कि आप सभी लोगों ने मिलकर के जनता के सहयोग से एक सुंदर बुद्ध विहार बनाया. यूं तो गुजरात में कुछ बुद्ध विहार हैं, सभी मैंने देखे नहीं हैं, फिर भी उन सब की तुलना करें तो ये बुद्ध विहार बहुत सुंदर बना है. किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में सुंदर बना है और ये सब आपकी सुंदर सोच का परिणाम है. जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हम निर्माण करते हैं. बस मेरी कामना है कि आप लोग जिस मनोभाव के साथ इस विहार को बनाने में लगे थे, उसी मनोभाव के साथ अपने जीवन निर्माण का काम भी करेंगे. क्योंकि विहार का निर्माण तो ईंट और पत्थर से हो जाता है. विहार के निर्माण की तो सारी सामग्री बाजार में मिल जाती है, लेकिन जीवन निर्माण की सामग्री बाजार में नहीं मिलती है.
इस विहार के परिसर में बैठ करके जब आप धम्म देशनाएं सुनेंगे, बुद्ध की कल्याणकारी देशनाएं सुनेंगे, उन देशनाओं को समझ करके जीवन का निर्माण करने लगेंगे, तब मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और जीवन का निर्माण होगा। कहीं पर भी जब बुद्ध विहार का निर्माण होता है तो आप यूं समझिए वो जीवन निर्माण की एक आधारशिला रखी जाती है। आज बुद्ध विहार का लोकार्पण हुआ। आज से कुछ समय पहले इस विहार की आधारशिला रखी थी। वो आधारशिला इस विहार के निर्माण की थी और आज लोकार्पण जो हुआ है ये आप सबके जीवन निर्माण की आधारशिला का लोकार्पण है। बुद्ध विहार का लोकार्पण जीवन निर्माण की आधारशिला होती है। अगर ये बात आपको ठीक से समझ में आ जाएगी तब निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। आज चूंकि बैसाख पूर्णिमा का दिन है तो आज के दिन महाकारुणिक बुद्ध के बारे में चर्चा करना, उनके जीवन के बारे में चर्चा करना, उन्होंने क्या खोजा, क्या हमें दिया, इस पर चर्चा करना नितांत आवश्यक है। अगर हम ये सब जानेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। मैं जानता हूं कि आज बहुत गर्मी भी है और आप सभी पूरे 6 किलोमीटर इस तपती धूप में पैदल चल करके आए हैं, लेकिन तपने के बाद कुछ बातें ठीक से समझ में आती है। जो पैदल नहीं आए उनको थोड़ा कम समझ में आएगी और जो पैदल आए हैं उनको ठीक समझ में आएगी। आज के दिन की 3 खास बातें हैं, 3 विशेष बातें हैं जो बुद्ध के अलावा किसी के जीवन में नहीं है। बैसाख पूर्णिमा का दिन था कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बुद्ध बने और 45 वर्षों तक लगातार चारिका करते हुए, लोगों का कल्याण करते हुए, धम्म देशना देते हुए जीवन के 80वें वर्ष में बैसाख पूर्णिमा को ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो जीवन की 3 अद्भुत घटनाएं, जन्म होना, ज्ञान प्राप्त होकर के बुद्ध हो जाना और महापरिनिर्वाण यानी कि दुनिया से विदा हो जाना, ये 3 अद्भुत घटनाएं बैसाख माह की पूर्णिमा को ही हुई। इसलिए आज का ये उत्सव 3 महान घटनाओं को लेकर के मनाया जाता है। बुद्ध के अलावा दुनिया के किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी 3 घटनाएं एक साथ नहीं घटी, एक ही दिन नहीं घटी। और इसके साथ एक बात और जुड़ी है। हम सब लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ के पिता राजा थे, राजा शुद्धोधन। एक राजा के बेटे का जन्म हो, हम सब सोच सकते हैं कि राजा के बेटे का जन्म तो महल में ही होगा, राजमहल में होगा। पिता राजा हैं तो भी इनका जन्म खुले आसमान के नीचे हुआ, लुम्बिनी में हुआ। एक राजा के बेटे का जन्म खुले आसमान में होना निश्चित रूप से एक बहुत अद्भुत घटना है। राजमहल से निकल करके 6 वर्ष तक लगातार सीखने का काम करना, अभ्यास करते रहना, सत्य की खोज के हर मार्ग पर चलते हुए
वैशाख पूर्णिमा के दिन ही खुले आसमान में उनको संबोधि प्राप्त हुई। तो ये दूसरी अद्भुत घटना है। ये दिन भी वैशाख पूर्णिमा का और खुला आसमान था। बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। और तीसरी घटना भी, बहुत सारे राजा महाराजा बुद्ध के अनुयायी थे, बड़े बड़े नगर श्रेष्ठी बुद्ध के अनुयायी थे, राजकुमार बुद्ध के अनुयायी थे, हजारों हजारों भिक्षु बुद्ध के अनुशासन में काम करते थे। फिर भी जीवन की यात्रा का अंतिम सफर, अंतिम श्वास कुशीनारा के साल वन में खुले आसमान के नीचे हुई। तो बुद्ध की ये तीन अद्भुत बातें, ये तीन अद्भुत घटनाएं इस बात का परिचायक है कि बुद्ध दुनिया में अद्भुत हैं। उन्होंने जो खोज की उसको जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। पहले तो मैं इस बात को भी स्पष्ट करूं, मित्रों आने शेयर कर दो। अगर किसी के जीवन में कोई अचानक समस्या आ जाए, कोई संकट आ जाए तो हम हिम्मत हार लेते हैं। लेकिन सिद्धार्थ के जीवन से निश्चित रूप से हमें एक प्रेरणा मिलती है। मैं उस घटना का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं जब भी घर में कोई संकट आता है तो घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सिद्धार्थ राजा के बेटे थे और कपिल वस्तु में एक शाक्य संघ होता था। जो शाक्य राजकुमार थे, शाक्य वंश के राजकुमार थे, उसके सदस्य होते थे। कपिल वस्तु के पास से एक रोहिणी नदी गुजरती थी। रोहिणी नदी के एक किनारे पर शाक्यों का शासन था और रोहिणी नदी के दूसरे हिस्से पर कोलियों का शासन था। नदी के पानी को लेकर के दोनों में आपस में तकरार होती थी, झगड़े होते थे। एक बार फिर उनमें झगड़ा हो गया। शाक्य और कोली वंश के लोगों में झगड़ा हो गया। शाक्य सेनापति ने सोचा कि हर रोज झगड़ा करने से बेहतर है कि एक ही बार आर पार हो जाए। उसने शाक्य संघ की बैठक बुलाई और प्रस्ताव रखा कि रोज रोज झगड़े होने की बजाय हम युद्ध करके इस नदी पर अपना पूरा अधिकार जता लेते हैं। जब सेनापति ने प्रस्ताव रखा तो सभी लोगों ने उसका समर्थन किया। केवल सिद्धार्थ गौतम ही थे जिसने उसका विरोध किया और कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। जब कोई युद्ध लड़ा जाता है उसमें भले ही जीत हो जाए या हार हो जाए, दूसरे युद्ध की नींव पड़ ही जाती है, क्योंकि युद्ध का समाधान कभी होता नहीं है। नदी के पानी को लेकर के युद्ध करना हमारे हित में नहीं है। सिद्धार्थ ने समाधान भी दिया कि युद्ध करने से बेहतर है कि हम इस झगड़े का समाधान करें। दो व्यक्ति हम चुने, दो व्यक्ति शाक्य लोग कोली लोग चुने, वो चारों मिलकर के पांचवें व्यक्ति को चुन ले और वो पांचों व्यक्ति मिलकर के जो समाधान दें हम उसको स्वीकार कर लें। बात नहीं बनी, सेनापति नहीं माना। तब फिर सिद्धार्थ ने कहा एक रास्ता यह भी हो सकता है कि पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक शाक्य लोग पानी ले लें
और अमावस्या से पूर्णिमा तक कोली लोग पानी ले लें। 1 महीने के 2 पखवाड़े हैं। 15 दिन का पानी साग के लोग इस्तेमाल करें, 15 दिन का पानी कोली लोग इस्तेमाल करें, तो पानी का भी बंटवारा बराबर हो जाएगा, झगड़ा भी नहीं होगा। लेकिन सेनापति को यह बात मंजूर नहीं थी। प्रस्ताव रखा, उत्तेजना वाला भाषण दिया। और आप जानते हैं कि लोग लड़ाई झगड़े की बात में ज्यादा समर्थन करते हैं। शाक्य संघ ने बहुमत के साथ उसका समर्थन किया। सिद्धार्थ अकेला रह गया। अगले दिन फिर बैठक हुई, सिद्धार्थ ने फिर विरोध किया। तो सेनापति ने कहा कि आप जानते हैं बहुमत से फैसला होने के बाद विरोध करने की क्या सजा होती है। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं जानता हूं कि बहुमत से फैसला होने के बाद विरोध करने की सजा 3 सजा थी। या तो उसके माता पिता की संपत्ति को छीन लिया जाए, दूसरी थी कि उसे फांसी की सजा हो जाए, और तीसरी थी कि देश निकाला हो जाए। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं जानता हूं कि इसमें सजा होगी, लेकिन मैं फिर भी शाक्य और कोलियों के बीच होने वाले युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। अब सिद्धार्थ चूंकि राजा का बेटा था, सजा देना आसान भी नहीं था। उधर से कौशल राज पसेंदी का शासन था। कपिल वस्तु एक स्वतंत्र राज नहीं था। बड़े फैसले राजा पसेंदी से पूछ कर लेने पड़ते थे। इस बात की भी चिंता थी, अगर सिद्धार्थ को कोई सजा दी तो राजा पसेंदी हमारे अधिकारों में कटौती कर देगा। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे कि शासन के अधिकारों में कटौती नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ ने खुद एक प्रस्ताव दे दिया कि आपको दिक्कत भी नहीं होगी, शाक्य संघ को आंच भी नहीं आएगी, मैं सजा खुद ही चुन लेता हूं। मेरे पिता की संपत्ति को छीन लोगे तो ये सजा तो मेरे माता पिता को होगी, जबकि दोष मेरा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता को सजा मिले। फांसी की सजा कोई समाधान भी नहीं है। और तीसरा जो देश निकाले की बात है, मैं देश निकाला खुद ही स्वीकार कर लेता हूं। राजा पसेंदी को भी पता नहीं लगेगा। मैं खुद ही घोषणा कर देता हूं कि मैं राज्य छोड़ रहा हूं। और सिद्धार्थ ने यह फैसला किया और कपिल वस्तु छोड़ने का फैसला करके पवजित होकर के बाहर निकलने लगे। अब एक समस्या थी कि एक ऐसे परिवार में जहां कोई संकट नहीं था, कोई मुसीबत नहीं थी, लेकिन अचानक एक मुसीबत आ गई। ऐसे में परिवार टूट जाता है। लेकिन जब सिद्धार्थ ने यह फैसला किया, जाकर के घर में बताया, तो घर में तो मातम पसर ही चुका था, पहले पता लग गया था। लेकिन मैं बताता हूं साहस और हिम्मत किसका नाम है। जब सिद्धार्थ जाकर के यशोदा के सामने गए और पूछा कि मैंने जो फैसला लिया है इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है, तो यशोदा कहती है, अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही निर्णय करती। मैं भी कभी नहीं चाहती थी कि शाक्य और कोलियों के बीच में युद्ध लड़ा जाए। फिर यशोदा कहती है कि आपने जो फैसला कर ही लिया तो जाओ और उस सत्य मार्ग की खोज करना जिस पर चलकर के लोगों का भला हो सकता है। ये सभी उपासिका इस बात को ध्यान से सुने। जीवन साथी घर परिवार त्याग करके जंगल में जा रहे हैं और उनकी जीवन संगिनी कह रही है, जी अब आपने ये फैसला ही कर लिया है तो सत्य के मार्ग की खोज करना जिससे अनंत लोगों के जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। यशोदा रोई नहीं। यशोदा ने किसी को दोष नहीं दिया।
बल्कि सिद्धार्थ की हिम्मत बंधाई और यशोधरा की इस बात को लेकर के सिद्धार्थ जंगल में गए। 6 साल तक लगातार कहीं से ध्यान साधना सीखी, कहीं से दूसरी क्रियाएं सीखी, अलग अलग सन्यासियों के पास जाकर के उनकी क्रियाओं को सीखा, काया क्लेश किया। आज तो धूप कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तपती धूप में वो खुले आसमान में बैठते थे। बहुत तेज बरसात होती तो सारा पानी अंदर ऊपर गिरने देते। बरसात के बाद जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो घनी झाड़ियों में बैठ जाते ताकि शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट मिले। पहले दिन में एक बार भोजन लेते थे, फिर भोजन की मात्रा को आधा किया, फिर 1/4 खाने लगे और धीरे धीरे करके एक ही ग्रास एक दिन में खाते और उसको भी कम करते करते हर रोज एक ही चावल का दाना खाते। उसका परिणाम यह रहा कि शरीर सूख करके कांटा हो गया। उठते थे तो गिर पड़ते थे, चलते थे तो पैर लड़खड़ाते थे, पेट पर हाथ लगाते तो कमर की हड्डी हाथ में आ जाती। अगर कोई मक्खी मच्छर बैठता तो एक खाल भी उतर जाती। सिद्धार्थ ने सोचा कि जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं शरीर को कष्ट दे रहा हूं, अगर ये शरीर ही नष्ट हो गया तो फिर ज्ञान कहां से आएगा, किसको मिलेगा, क्या काम होगा। और फैसला किया कि मुझे इस काया क्लेश से मुक्त होना चाहिए। यहां ज्ञान के पाने की कोई संभावना नहीं है। इधर सिद्धार्थ ने मन में सोचा ही था, उधर एक और घटना घटी। सुजाता नाम की कोई एक उपासिका थी, महिला थी। उसने भी मन्नत मांग रखी थी कि मेरे घर में पुत्र पैदा होगा तो मैं वट देवता को पायस का भोजन खिलाऊंगी। पायस का मतलब खीर का भोजन दान करूंगी। सुजाता को भी बेटा हुआ तो वो भी उसने पायस बनाई और अपनी दासी को कहा कि जाओ, सुबह सुबह का समय था, उस वृक्ष के नीचे सफाई करके आओ ताकि मैं पूजा पाठ करूं। अंधेरा था, उजाला हुआ नहीं था। जब दासी वहां सफाई करने के लिए गई, वो तो घबरा गई। आकर के बताया कि मालकिन वहां पे साक्षात देवता बैठे हैं। मैं तो डर गई। फिर सुजाता गई तो देखा कि वहां पे एक महान तपस्वी बैठा है। सुजाता ने सोचा कि मैंने पायस बनाई है, वट देवता को देनी थी। मालूम नहीं कि वट देवता कुछ होता या नहीं होता, लेकिन जो सन्यासी बैठा है इससे अच्छा और कौन होगा, मेरी पायस भी काम आ जाएगी। और सुजाता ने हाथ जोड़ करके सिद्धार्थ से याचना की कि हे तपस्वी, मेरी मनोकामना पूरी हुई है। मैंने पायस का भोजन बनाया है, इसे दान करना चाहती हूं, आप स्वीकार करें। उधर सिद्धार्थ सोच रहे थे कि मैं भी काया क्लेश से मुक्त हो जाऊं, भोजन खाना स्वीकार करूं। महीनों से भोजन नहीं खाया था, शरीर कमजोर हो जाता है, गरिष्ठ भोजन नहीं खाया जा सकता। और पायस या खीर का ऐसा भोजन था, खाना बड़ा आसान था। सिद्धार्थ ने स्वीकार किया और उसके बाद से काया क्लेश को छोड़ करके ध्यान के मार्ग पर चले। और उसके बाद उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिस मकसद के लिए सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था वो मकसद पूरा हुआ। उसके बाद 1 साल तक लगातार ज्ञान बांटने का काम करते हुए 1 साल पूरा होने के बाद वो कपिल वस्तु में आए। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। बात बहुत सामान्य है, लेकिन जो समझ में आती है तभी उसका मूल्य पता लगता है। 1 वर्ष के बाद आए थे, पूरे 6 वर्ष हो गए थे घर छोड़े हुए। 7 वर्ष हो गए थे। उनका अपना बेटा राहुल मात्र 6-7 दिन का था। अब वो भी 7 वर्ष का हो गया था।
राजमहल में खाने के लिए बुलाया। भोजन कर चुकने के बाद जब सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बन गए थे, भिक्षु संघ के साथ राजमहल से बाहर निकलने लगे, तो सिद्धार्थ की जीवन संगिनी यशोधरा ने अपने बेटे राहुल से कहा कि बेटे जो सबसे आगे आगे जा रहे हैं, ये महासमण तुम्हारे पिता हैं, जाओ इनसे अपनी विरासत मांगो। राहुल ने कहा कि मेरे पिता तो राजा सुधोधन है। यशोधरा ने कहा कि वो तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे पिता तो यही है जो आगे आगे चल रहे हैं, जाओ अपनी विरासत मांगो, अपना उत्तराधिकार मांगो। एक पिता से बेटा उत्तराधिकारी मांगता है। अब राहुल की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी, नहीं जानता कि उत्तराधिकार क्या होता है। फिर भी मां ने कहा था तो मान लिया। जाकर के बुद्ध के साथ साथ चलने लगा और चलते चलते कहा कि हे महासमण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है, आपकी छाया में चलने से बड़ा सुख मिल रहा है। आप मेरे पिता हैं, अगर मेरे पिता हैं तो मुझे मेरा उत्तराधिकार दे दो। बुद्ध ने राहुल की ओर देखा और चुप रहे। राहुल फिर कहता है कि आप मेरे पिता हैं तो मुझे मेरा उत्तराधिकार दे दो। बुद्ध कहते हैं कि मेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत कुछ भी नहीं है। मेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत कुछ नहीं है। अगर ये सब होती तो भी मैं तुम्हें ना देता, क्योंकि ये हीरे जवाहरात सोना चांदी धन संपदा सब दुख ही लेकर के आती, और मैं किसी को दुख का वारिस नहीं बनाता। लेकिन मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। सोना चांदी नहीं है, धन दौलत भी नहीं है, हीरे जवाहरात भी नहीं है। हाँ, मेरे पास धम्म की अक्षय निधि है। जो मैंने धम्म खोजा है, उस धम्म की अक्षय निधि है। अगर तुम इसका बोझ उठा सकते हो तो मैं इसका वारिस तुम्हें बना सकता हूं। अब बुद्ध को देखिए, एक 7 वर्ष के बच्चे से कह रहे हैं कि मेरे पास तो धम्म की अक्षय निधि है, अगर तुम इसका बोझ उठा सकते हो तो मैं तुम्हें इसका वारिस बना सकता हूं। राहुल ने कहा हां, मैं इसका बोझ उठा लूंगा। तो बुद्ध कहते हैं सारीपुत भी एक और भिक्षु थे। सारीपुत, राहुल को इसकी अक्षय निधि दे दो। और सारीपुत ने उसको चिवर पहना करके भिक्षु बना दिया। यहां मैं जो बात बता रहा हूं, सोच करके देखना। यशोधरा एक मां है, उसकी गोद में केवल 7 वर्ष का बच्चा है। जीवन साथी घर बार छोड़ के जा चुका है। क्या ऐसी मां अपने बच्चे को भी दान कर सकती है? यशोधरा जानती थी अगर राहुल मेरे पास रहा तो ज्यादा से ज्यादा वो कपिल वस्तु का राजा ही बन सकता। अगर राहुल यहां रहा तो ज्यादा से ज्यादा वो कपिल वस्तु का राजा ही बन सकता है। लेकिन जिस बुद्ध ने पूरी दुनिया के कल्याण का जो मार्ग खोजा है, वो विरासत तो बड़ी अद्भुत है। अगर मेरा बेटा उस विरासत का उत्तराधिकारी बन जाए तो इसका भी जीवन धन्य हो जाए और मेरा भी दायित्व पूरा हो जाए। एक मां के रूप में यशोधरा से बड़ा त्याग किसी का नहीं हो सकता। एक जीवन संगिनी के रूप में यशोधरा से बड़ा त्याग किसी का नहीं हो सकता।
मैं उस घटना को याद करके आपसे भी एक बात कह रहा हूं। आप लोगों ने अपने रहने के लिए बहुत सुंदर मकान बनाए होंगे। किसी का मकान 2 मंजिला होगा तो किसी ने 3 मंजिला भी बनाया होगा। किसी का छोटा होगा तो किसी का बड़ा भी होगा। आप अपनी संतान के लिए न जाने कितनी संपत्ति अर्जित कर रहे होंगे, लेकिन जो बुद्ध विहार बनाया है, ये बुद्ध विहार बुद्ध की विरासत है। भले ही आपको कोई कहे या ना कहे, इस वैशाख पूर्णिमा के दिन मैं आपसे कह रहा हूं, इस बुद्ध की विरासत का वारिस बनना है तो आपको भी निर्णय लेना होगा। आप इस विरासत के वारिस बनोगे तो महाकारुणिक बुद्ध की उस महान खोज से पूरी दुनिया आज सुख और शांति का संदेश लेकर के काम कर रही है। अगर पूरी दुनिया में मानव कल्याण की कोई बात होती है तो बुद्ध से ही शुरू होती है। अगर दुनिया में शांति की बात है तो बुद्ध से शुरू होती है। सुख की बात है तो बुद्ध से शुरू होती है। जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान भी अगर कोई ढूंढता है तो वो बुद्ध में जाकर के ढूंढता है। और मैं तो यहां तक भी कह रहा हूं, आज विज्ञान ने जितनी तरक्की की है, ये बुद्ध की खोज के बाद ही हुई है। बुद्ध ने एक सूत्र खोजा जिसे हम 4 नोबल ट्रूथ बोलते हैं, 4 श्रेष्ठ सत्य बोलते हैं। कुछ लोग इसे 4 आर्य सत्य भी बोलते हैं। बुद्ध ने खोज की कि हम सभी लोग दुखी हैं। जो भी दुख है, जीवन में एक दुख है, जो दुख है उसका कोई न कोई कारण है, और जो भी कारण है उसका एक निवारण है, और हर निवारण का एक मार्ग है। इन 4 बातों को समझ करके हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सबसे पहले स्वीकार करो कि जीवन में दुख है। जो भी दुख है उसका कारण है, जो भी कारण है उसका निवारण है, और जो भी निवारण उसका मार्ग है। बुद्ध की इस महान खोज के बाद इस विज्ञान ने इतनी तरक्की की, जब भी कोई बीमारी पैदा होती है तो बुद्ध के सिद्धांत से उसका इलाज ढूंढ लिया जाता है। जब भी कोई समस्या सामने आती है तो बुद्ध के इसी सिद्धांत से उसका समाधान ढूंढ लिया जाता है। आज जितनी भी विज्ञान ने प्रगति की है, ये बुद्ध की इस महान खोज के बाद ही शुरू हुई है। तो हम कह सकते हैं कि आज दुनिया में जो तरक्की हुई है, ये बुद्ध के सिद्धांत के बाद ही हुई है। तो बुद्ध की शरण में आने से हमारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब ये बात समझ में आई कि हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है, कोई जाति का नाम लेकर के हमें प्रताड़ित करता है, कोई जाति के नाम से हमें छोटा बड़ा समझता है, कोई हमारे साथ भेदभाव करता है, तो कोई जुल्म करता है, गरीबी के शिकार होकर के हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं कोई आशा की किरण नहीं है, हमारे साथ कदम कदम अपमाननीय व्यवहार होता है, मनोबल तोड़ा जाता है। तब बाबा साहब ने समाधान खोजने की कोशिश की तो बुद्ध ही नजर आए। बुद्ध के धम्म को जाकर के समझा तो पता लगा कि बुद्ध के धम्म में ही हमारा कल्याण है। जब बाबा साहब की समझ में आया, तब बाबा साहब ने भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम दौर में एक फैसला लिया और बुद्ध की शरण में गए, बुद्ध की विरासत के वारिस बन गए। बाबा साहब पहले दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद वहां लगभग 14 लाख लोग सामने बैठे थे। बाबा साहब ने उन सब से पूछा, जो भी व्यक्ति मेरे साथ बुद्ध की शरण में जाना चाहता तो खड़ा हो जाए। सारे के सारे लोग खड़े हो गए। बाबा साहब ने दीक्षा दी और वो दीक्षित होकर के बुद्ध के अनुयायी बन गए। बाबा साहब की उस महानता को देखिए। पहले खुद बुद्ध की विरासत के वारिस बने, फिर वहां जितने लोग थे उन सबको कहा कि मेरे साथ जो बुद्ध की विरासत का वारिस बनना चाहे तो खड़े हो जाएं,
और वो सारे के सारे बुद्ध की विरासत के वारिस बने। उसके अगले दिन बाबा साहब ने एक संदेश दिया और हम सबको भी कहा कि इस बुद्ध की महान विरासत के वारिस बनो। जिसकी समझ में आ गया वो तुरंत बन गया, जिसकी समझ में बाद में आया वो बाद में बना। हम जैसे लोग जो बाद में पैदा हुए, निश्चित रूप से उनकी समझ में बाद में आएगा, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं, ये बाबा साहब की अनुकंपा ही है कि आज भावनगर में मुझे भी ये बात कहने का मौका मिला कि ये बुद्ध की विरासत आपके घर के द्वार पर खड़ी है। आप भी बुद्ध की विरासत के वारिस बन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ, अपने जीवन की सारी समस्याओं के समाधान ढूंढो। आप सोच रहे होंगे भला बुद्ध विहार में आने से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। बहुत आसानी से समझ में आने वाली बातें हैं। अभी तक जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, हम उनके समाधान की बात नहीं करते। बुद्ध ने जो खोजा, अगर वो समझ में आ जाए तो हमारे समाधान सामने ही होंगे। बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म में जो मैंने खोजा है, इसमें ईश्वर, आत्मा, परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझिए। हम सब लोगों के मन में एक भाव रहता है, ऊपर कोई ईश्वर है, वही लिखता है, उसने जो लिख दिया वो कोई मिटा सकता नहीं। हमारे जीवन में कष्ट है तो ऊपर वाले ने लिख दिए। अगर कष्ट दूर होंगे तो ऊपर वाला लिखेगा तभी मिटेंगे। ऊपर वाला दिखता नहीं, लिखा हुआ पढ़ा जाता नहीं, तो उपाय कुछ भी नहीं। जो दिखता नहीं, जो पढ़ा जाता नहीं, तो कैसे उपाय करेंगे। बुद्ध ने कहा कि अब ऊपर देखना बंद करो, जो नहीं दिखता उसको मत देखो। बुद्ध ने कहा किसी ऊपर वाले ने कुछ नहीं लिखा, अगर लिखा होता तो दिखता भी। अगर हमारे जीवन में दुख है तो जरूर हमने दुख को बुलाया है। अगर हमारे जीवन में सुख है तो जरूर आपने सुख को बुलाया है। बिना आमंत्रण के ना तो दुख आता है ना सुख आता है। आज हम जो भी कुछ हैं हमारी अपनी इच्छा से हैं, हमारे अपने विचार से हैं। अगर कोई व्यक्ति बुरा सोचता है तो उसके मन में बुरे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं तो बुरे कर्म करता है, और बुरे कर्म करता है तो दुख ही लौट करके आता है। बुरा सोचोगे तो बुरा करोगे, बुरा करोगे तो दुख मिलेगा। जो जीवन में दुख आया है ये आपके बुरे कर्मों का परिणाम है, और आपके द्वारा किए गए बुरे कर्म, आपके द्वारा सोचे गई बुरी सोच का परिणाम है। बुरा सोचा है तभी तो दुख आया है। इसलिए जो लोग दुखी हैं वो समझ जाए कि आपके बुरा सोचने से दुख आए हैं। जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, जिसकी कल्पनाएं सुंदर हैं, उसकी वाणी भी मधुर होती है। जैसा सोचता है वैसा ही करता है। सुंदर सोचा तो सुंदर करेगा, अच्छा करेगा, अच्छा करेगा तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो जीवन सुखी हो जाएगा। अब ये बात समझ लो, आपने बुरा सोचा तो दुख आया, अच्छा सोचा तो सुख आया। ऊपर वाले ने लिफाफा नहीं भेजा, आपने ऊपर वाले का लिफाफा लेके खोल लिया तो दुख आ गया, सुख आ गया। जब नहीं पता था तो मान लेते थे, लेकिन आज बुद्ध ने बता दिया कि बुरा सोचोगे तो बुरा ही करोगे, बुरा करोगे तो अकुशल कर्म होंगे, और अकुशल कर्म का परिणाम तो दुख ही होगा। आप किसी से बुरा बोलोगे तो संबंध बुरे बनेंगे, बुरे संबंध बनेंगे तो झगड़ा होगा, और झगड़े में तो दुख ही मिलेगा। सास बहू को बुरा बोलेगी तो घर में झगड़ा होगा, बहू सास को बुरा बोलेगी तो घर में झगड़ा होगा। अब ये झगड़ा ऊपर वाले ने लिखा नहीं था,
आपने सोचा। सुख चाहते हो तो बस अच्छा सोचने लगो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा बोलोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा। बुद्ध कहते हैं कि आपके घर के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा सुख का है और एक दुख का है। दोनों की चाबी आप ही के पास है। बुरा सोच के खोलोगे तो दुख का दरवाजा खुलेगा, अच्छा सोच के खोलोगे तो सुख का दरवाजा खुलेगा। दरवाजे भी आपके हैं, चाबी भी आप ही के पास है, खोलना भी आप ही को है। अब दोष किसी और को दो तो इसका कोई अर्थ नहीं है। बस यहां आकर के इतना ही सीख जाओ कि जो दुख का दरवाजा है वो नहीं खुलना चाहिए। और वो कब खुलता है? जब बुरा सोचते हैं। बुरा सोचना बंद कर दो, अच्छा सोचना शुरू करो, अच्छा बोलना शुरू करो। कभी भी दुख की चाबी आपके हाथ में नहीं आएगी और सुख ही सुख आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं ऊपर वाले ने दुख दे दिया, इसका ख्याल करना बंद करो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? गुजरात की महिलाएं बहुत डरती हैं, सोमवार को भी डरती हैं, मंगलवार को भी डरेंगी और शनिवार को तो सिर भी नहीं धोएंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना डर कि ये पूजा नहीं करेंगी तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा, ये पूजा नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। बुद्ध कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो। बुद्ध कहते हैं कि हर दिन सुंदर है। सोमवार भी अच्छा है, शनिवार भी अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा है, रविवार भी अच्छा है। हर पल सुंदर है, हर दिन अच्छा है। अब सोचिए, आप शनिवार को सिर नहीं धोती हैं, शनिवार का दिन ही है ना, या कोई और दिन है? कौन सा दिन है? शनिवार। कौन सा? बुधवार। पता नहीं, बड़ोदरा वाले बोले शनिवार। कल मैं बड़ोदरा में था, वो बोले शनिवार। चलो बुधवार मान लो। अगर बुधवार को सिर धोने से अनर्थ हो जाता है और बुधवार को किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो बाहर फेंक दोगे क्या? बुधवार को किसी बच्चे की नौकरी मिल जाए तो छोड़ दोगे क्या? बुधवार का 100 का 500 का नोट सड़क पे पड़ा मिल जाए तो नहीं उठाओगे क्या? और बुधवार को अच्छा खाना बने तो नहीं खाओगे क्या? तो बुधवार को नहा भी लो तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा? अगर आपके नहाने से कोई नाराज होता हो तो हो जाने दो, तकलीफ उसी को होगी, आपको नहीं होगी। बुद्ध की शरण में आने के बाद एक बात पता लगती है कि ये मन के भ्रम है। अगर ये दूर हो जाते हैं तो मन सुखी रहता है और मन खुश रहता है। तो खुश रहने का नाम ही तो सुख है। अज्ञानता से बड़ा कोई डर नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। जिसको जान लिया वहां दुख दूर हो गए, जब तक नहीं जाना था तब तक दुखी थे। तो बुद्ध ने बता दिया कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। अच्छे कर्म करोगे तो ये जीवन ही स्वर्ग है, बुरे कर्म करोगे तो ये जीवन ही नरक है। जहां जीवन में दुख है तो वो नरक है, जहां सुख है तो वो स्वर्ग है। मरने के बाद के स्वर्ग की कभी बुद्ध बात नहीं करते। अब इस बात को ध्यान से समझ लो। आप लोग मानते हैं कि स्वर्ग होता है, मानते हैं ना स्वर्ग होता है। मरने के बाद आदमी कहां जाता है? स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में सबसे सुंदर क्या है? सबसे सुंदर क्या स्वर्ग में? कोई बताएगा? हाँ जी, चलो आप तो नहीं बताओगे, बाकी बता देंगे। सबसे सुंदर क्या स्वर्ग में? परियां हैं, अप्सराएं हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। बुद्ध कहते हैं जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता और मरा हुआ व्यक्ति लौट के आ नहीं सकता। तो ये बताया किसने कि स्वर्ग में अप्सराएं हैं? जो भी मरा अगर स्वर्ग में गया तो लौट के नहीं आ सकता, क्योंकि मर ही गया तो लौट के कैसे आएगा? और जिंदा वहां जा नहीं सकता। तो किसने बताया कि स्वर्ग में क्या है? जिसने बताया वो बिल्कुल शैतान आदमी है। उसने नहीं बताया कि वहां सुंदर फूल खिले हैं।
उसने नहीं बताया कि वहां गाय भैंस भेड़ बकरियां भी हैं, बस उसने बताया कि वहां सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं और सारे के सारे पुरुष इसलिए स्वर्ग में भाग रहे हैं। अब महिलाओं को सोचना पड़ेगा कि कहां जाओगी। बुद्ध के धम्म में ऐसी कोई कल्पना नहीं है और बुद्ध के समझाने का तरीका भी बहुत सुंदर है। इसी बात के बारे में एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, आपकी समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए। एक नौजवान था, नदी के किनारे पर झोपड़ी बना रखी थी, दिन रात कर्मकांड करता रहता था। बहुत सारे लोगों ने समझाया कि भाई समय बर्बाद मत कर, ये जीवन बड़ा कल्याणकारी है, तू कुछ काम कर। उसकी समझ में नहीं आया, हर रोज सुबह से शाम तक कर्मकांड करने में लगा रहता। एक बार बुद्ध का नगर में आना हुआ, किसी ने बुद्ध से निवेदन किया कि हे तथागत, हमारा एक नौजवान है, सारा दिन कर्मकांड करता रहता है, हमारी बात तो उसकी समझ में आई नहीं, आप तो महाकारुणिक हैं, अच्छा होगा कि आपके हाथों उसका कल्याण हो जाए। उस बात को सुनकर के बुद्ध उस नौजवान के पास चले गए और जाकर के कहा कि नौजवान, ये सब तू क्या कर रहा है? उसने कहा कि तथागत, मैं ये कर्मकांड कर रहा हूं, पूजा पाठ कर रहा हूं। बुद्ध ने कहा कि ये सब करने का तेरा औचित्य क्या है, मकसद क्या है? उसने कहा कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा कि क्या स्वर्ग में जाने का ये तरीका है? उसने कहा हां, लोग कहते हैं कि ऐसा करने से स्वर्ग मिलता है। मेरी बात सुनिए, पानी फिर पी लेना, प्यास मुझे भी लगी लेकिन मैं नहीं पी रहा हूं ताकि अपनी बात पूरा कर लूं। आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना मैं तुरंत बंद भी कर दूंगा। बुद्ध ने कहा कि हे नौजवान, तुम सारा दिन ये कर्मकांड करते रहते हो, कहते हो कि इस करने से स्वर्ग मिलेगा। क्या तुम्हें मालूम है कि स्वर्ग कहां है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम कि स्वर्ग कहां है। बुद्ध कहते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि स्वर्ग किस दिशा में है, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में, दक्षिण में? उसने कहा कि मुझे यह भी नहीं मालूम कि स्वर्ग किधर है। तो बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो यहां से स्वर्ग में गया हो और लौट करके आकर के बताया हो कि स्वर्ग वहां है? उसने कहा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम किसी उस व्यक्ति को जानते हो कि जो यहां से स्वर्ग में गया हो और वहीं से बताया हो कि यहां स्वर्ग है? उसने कहा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूं। बच्चों, इस काम को थोड़ी देर बंद कर दो। बच्चों, थोड़ी देर बंद कर दो, बस 5 मिनट के लिए। अब दोबारा लेके मत आना। बुद्ध कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ऊपर गया और लौट करके आया हो, तुम्हें बताया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वहीं से जाकर बताया हो। और तुम्हें पता नहीं कि स्वर्ग कहां है, तो फिर कैसे कह सकते हो कि ये करने से स्वर्ग मिलेगा? उसने कहा कि मेरा विश्वास है, लोग ऐसा कहते हैं, ये करने से स्वर्ग मिलता है। आप भी ऐसा ही कहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा करते हैं। बुद्ध ने सोचा कि इसको समझाने के लिए दूसरा उपाय करना होगा। नदी के किनारे पर झोपड़ी थी, नौजवान भी बाहर खड़ा था, बुद्ध भी पास में खड़े थे। कहने लगे, हे नौजवान, अगर कोई व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा है और वो नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता तो उसे क्या करना होगा, कैसे नदी के पार जाएगा? उस नौजवान ने कहा कि तथागत, अगर नदी में पानी कम है तो पैदल चल करके नदी पार करके उस किनारे पर जा सकता है। अगर नदी में पानी ज्यादा है तो तैर करके भी जा सकता है, या फिर किसी किश्ती का सहारा लेकर के, नाव का सहारा लेकर के नदी को पार कर सकता है। इस किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के तो ये 3 ही रास्ते हैं, या तो पैदल पार करके, या तैर करके, या किश्ती का सहारा लेकर के। बुद्ध कहते हैं क्या कोई चौथा उपाय नहीं है? उसने कहा कि चौथा तो कोई उपाय नहीं है। उस जमाने में पुल नहीं बनते थे,
कि चौथा तो कोई उपाय नहीं है, तो बुद्ध कहते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं, और उसकी प्रार्थना सुन करके वो नदी का किनारा उठ करके आ जाए और वो व्यक्ति नदी के पार हो जाए। वो नौजवान हंसने लगा, हे तथागत ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, प्रार्थना करने से नदी का किनारा उठ के नहीं आ सकता। तो बुद्ध कहते हैं जब तुम ये बात जानते हो कि प्रार्थना करने से नदी का किनारा उठ के नहीं आ सकता और इस किनारे से व्यक्ति उस किनारे पर नहीं जा सकता, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो ये प्रार्थना करने से, कर्मकांड करने से तुम स्वर्ग में चले जाओगे। इतना कहते उस नौजवान की आंखें खुल गई, समझ में आ गया कि बात तो बिल्कुल सही है। ये तथागत कितनी साधारण सी बात थी, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। प्रार्थना करने से जब नदी का किनारा उठ के नहीं आ सकता, जबकि आवाज वहां तक जाती भी है, किनारे को सुनती भी है, लेकिन उठ के नहीं आ सकता, और मैं तो धरती पे बैठा हूं, आसमान में पता नहीं स्वर्ग कहाँ है, मैं कैसे जाऊंगा। उसके तुरंत समझ में आ गया, सारे सामान को बाहर फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिर के कहने लगा, तथागत कितनी साधारण सी बात थी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी समझ में आ गया, मुझे भी अपना शरणागत शिष्य स्वीकार करो, और बुद्ध का अनुयायी हो गया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, बुद्ध के समझाने का तरीका बहुत साधारण है, बड़ा आसान है। अगर हम ठीक खुले मन के साथ बुद्ध की बातों को सुनेंगे तो हमारे मन के सारे डर दूर हो जाएंगे। बुद्ध की बात को सुनने के बाद मन में कोई डर नहीं रहता है, मन के सारे वहम निकल जाते हैं, और जिसके मन के वहम निकल गए, डर निकल गए, वो स्वतंत्र हो जाता है, और जो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है वही सुखी रहता है। डरने वाले तो रोज डरते हैं ना, तो बुद्ध की शरण में आने के बाद डर खत्म हो जाता है, मन के सारे वहम दूर हो जाते हैं। एक ऐसे ही वहम की एक छोटी सी कहानी और बता रहा हूं, यह सुनने के बाद भी आपके मन के डर खत्म होंगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। एक नौजवान था, उसके पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, और जैसा परंपरा थी पुरोहितों को बुला करके सारे कर्मकांड करवा लिए। सारे कर्मकांड अनुष्ठान करने के बाद उसे लगा कि उसके पिता की आत्मा भटक रही है। रात को सोता तब भी पिता की आत्मा भटकती दिखती, जागता तब भी लगता कि पिता की आत्मा भटक रही है। बहुत सारे पुरोहितों के पास गया, एक से बढ़कर एक पुरोहित के पास गया, लेकिन समाधान नहीं मिला। कई महीने बीत गए, वो नौजवान भटकता रहा, दुखी होता रहा। एक बार महाकारुणिक बुद्ध का नगर में आना हुआ। किसी व्यक्ति ने समझा दिया कि तुम कितने दिनों से भटक रहे हो, तुम्हारे पिता की आत्मा भटक रही है। नगर में बुद्ध आए हैं, उनसे विद्वान दूसरा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है, उनसे ज्यादा जानकार भी कोई नहीं है। अगर तुम बुद्ध के पास जाकर के निवेदन करो और वो तुम्हारे पिता की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करना स्वीकार कर लें, तो तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिल सकती है। साथ में ये भी बता दिया कि बुद्ध किसी का अनुष्ठान नहीं करते हैं। फिर भी वो नौजवान मन में उम्मीद लेकर के बुद्ध के पास गया, हाथ जोड़ के कहने लगा कि ये तथागत, बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूं, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरे पिता की आत्मा भटक रही है, मैंने सारे यत्न कर लिए, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। बस आप थोड़ा सा कल्याण मुझ पर कर दें, थोड़ी सी अनुकंपा मुझ पर कर दें, मेरे पिता की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान स्वीकार कर लें, तो मेरा भी भला हो जाए और मैं भी दायित्व से मुक्त हो जाऊं। बुद्ध ने उस नौजवान को देखा और समझ गए कि नौजवान अपने पिता के प्रति गहरी आसक्ति में है, उसको इस ढंग से समझाया नहीं जा सकता। तब बुद्ध ने कहा, हे नौजवान, मैं तुम्हारे पिता की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करूंगा,
इतना सुनते ही वो तो बड़ा खुश हो गया कि लोग तो कहते थे कि बुद्ध ऐसे कोई कर्म कांड नहीं करते हैं, लेकिन स्वीकार कर लिया। वो नौजवान खुश होकर कहने लगा कि तथागत आदेश करे कि मुझे क्या करना है। बुद्ध ने कहा बस ऐसा करो, 2 मिट्टी के घड़े लेकर के आओ, एक घड़े में तो घी भर लेना और दूसरे घड़े में कंकर पत्थर भर लेना और दोनों के मुंह अच्छी तरह से बंद करके मेरे पास ले आओ। नौजवान बड़ा खुश हुआ, तेज कदमों से गया, 2 घड़े लिए, एक में घी भरा, एक में कंकर पत्थर भरे और दोनों कंधे पर रख करके बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो। पास में एक नदी थी, नदी के किनारे पर बुद्ध खड़े हो गए। उस नौजवान को कहा कि तुम दोनों घड़े लेकर के नदी के अंदर चले जाओ। जब पानी थोड़ा गहरा हुआ तो कहा कि दोनों घड़े पानी में रख दो। उसने दोनों घड़े पानी में रख दिए। एक बड़ा सा डंडा लेकर के बुद्ध साथ में गए थे। उस नौजवान को देख करके कहा कि दोनों हाथ से डंडे को पकड़ करके एक एक घड़े को तोड़ दो। उसने दोनों हाथ से डंडा पकड़ा और एक एक करके घड़ा तोड़ने लगा। जब घड़ा तोड़ रहा था तो मन ही मन खुश हो रहा था कि संस्कार तो ठीक दिशा में हो रहा है, क्योंकि आदमी के मरने के बाद हम ऐसी तोड़फोड़ करते हैं, कपाल क्रिया करते हैं। बुद्ध ने पूछा कि हे नौजवान, क्या दोनों घड़े टूट गए? उसने कहा कि ये तथागत दोनों घड़े टूट चुके हैं। अब बुद्ध कहते हैं कि नौजवान तो ये बताओ, जिस घड़े में घी भरा था वो घी कहां गया? उसने कहा कि घी तो पानी के ऊपर तैरने लग गया। फिर बुद्ध कहते हैं कि जिस घड़े में कंकर पत्थर थे वो कहां गए? उसने कहा कि वो तो पानी में डूब गए। अब बुद्ध कहते हैं कि हे नौजवान, अब तू ऐसा कर, पानी से बाहर निकल के आ और नगर में जा, किसी योग्य पुरोहित को बुला के ला। वो यहां आकर के मंत्र बोले और उसके बोले हुए मंत्रों से तैरता हुआ घी डूब जाए और डूबे हुए कंकर पत्थर तैरने लग जाएं तो तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्योंकि मैं ये मंत्र जानता नहीं हूं इसलिए बोलता नहीं हूं, जितना मैं जानता था उतना मैंने करवा दिया, शेष काम तू किसी पुरोहित से करवा ले। अब वो नौजवान पानी में खड़े खड़े कहता है, हे तथागत, ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्या किसी पुरोहित के मंत्र बोलने से तैरता हुआ घी डूब सकता है? ना तो तैरता हुआ घी डूब सकता, ना डूबे हुए कंकर पत्थर तैर सकते। फिर आप मुझे क्यों कह रहे हो ऐसा काम करने के लिए जो हो ही नहीं सकता? बुद्ध कहते हैं कि नौजवान, अब तुम जाग गए हो, अब तुम मेरी बात समझने के लायक बन गए हो। जब इस बात को समझ सकते हो कि मंत्र बोलने से घी डूब नहीं सकता और किसी के मंत्र बोलने से पानी में पत्थर तैर नहीं सकते, तो तुम बाहर निकल के आओ। वो नौजवान बाहर निकल करके आया और बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे पिता ने कुशल कर्म किए हैं, तुम्हारे पिता ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उनकी प्रशस्ति ऐसे तैरेगी जैसे पानी पर तैरता हुआ घी। ये नदी का पानी जहां तक भी जाएगा घी ऊपर ही तैरता रहेगा और ये नदी समुद्र में भी चली जाएगी तो भी पानी समुद्र के ऊपर ही तैरेगा, घी समुद्र के ऊपर ही तैरेगा। जो अच्छा कर्म करता है उसकी प्रशस्ति को कोई डुबो नहीं सकता। और अगर तुम्हारे पिता ने बुरे कर्म किए हैं तो उनकी प्रशस्ति ऐसे डूब जाएगी जैसे नदी में डूबे हुए कंकर पत्थर। अगर तुम अपने पिता से प्रेम करते हो तो उन्होंने जो कुशल कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तुम भी अच्छे कर्म करो। तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हारे पिता की प्रशस्ति और दूर तक जाएगी। अगर तुम भी बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारे बुरे कर्म भी तुम्हारे पिता की प्रशस्ति को डुबोने का काम करेंगे। उस नौजवान की समझ में आ गया, समझ में आपकी भी आना चाहिए। बुद्ध ने नहीं कहा कि आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। बुद्ध ने नहीं कहा कि आत्मा की को मुक्ति भी होती है। बुद्ध ने कहा कि आदमी के जाने के बाद प्रशस्ति बचती है, आत्मा नहीं बचती किसी की। बुरा कर्म करेंगे तो हमारी प्रशस्ति बुरी हो जाएगी, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमारी प्रशंसा होने लगेगी। अच्छे कर्मों से प्रशंसा दूर तक जाती है और बुरे कर्मों से
बुराई दूर तक जाती है। अब फैसला आपको करना है, मरने के बाद आत्मा की शांति चाहिए या मरने के बाद प्रशस्ति चाहिए। प्रशस्ति चाहिए तो अच्छे कर्म करो और डूबना है तो बुरे कर्म करो। बात समझ में आ गई? उस नौजवान की भी समझ में आ गई, उसका भी भटकाव दूर हो गया। बस बुद्ध की बातें सुनने से हमारे जीवन के डर खत्म हो जाते हैं। जैसे वो नौजवान बाहर निकल गया कि कोई आत्मा की मुक्ति नहीं होती, आत्मा भटकती नहीं है। बुद्ध की शरण में आने के बाद हमारे भी मन के सारे डर दूर हो जाते हैं और बुद्ध की यही खोज है कि हम डर से मुक्त हो जाएं, हमारा जीवन सुखी हो जाए। बुद्ध की जब बातें मानते हैं तो हमारे जीवन के मूल्य स्थापित होते हैं। कोई भी बुद्ध का अनुयायी शराब नहीं पीता है, कोई भी बुद्ध का अनुयायी हिंसा नहीं करता है, कोई बुद्ध का अनुयायी चोरी नहीं करता है, दुराचार नहीं करता है, चुगली निंदा नहीं करता है। ये 5 बातें, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और नशा नहीं करूंगा। अगर ये 5 बातें समझ में आ जाएं तो आदमी का जीवन सुखी सुखी रहता है। जिस घर में 5 इन बातों का पालन होता है उस घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता, दुख नहीं आते। तो बुद्ध की तो एक भी बात समझ में आ जाए तो हमारे लिए सुख के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए बुद्ध की विरासत सुख की विरासत है, बुद्ध की विरासत ज्ञान की विरासत है, बुद्ध की विरासत भय से मुक्त होने की विरासत है, बुद्ध की विरासत स्वतंत्र होने की विरासत है। इसलिए हम नारा भी लगाते हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। अभी तक तो हम नारा लगा रहे हैं लेकिन व्यवहार में हम एक समान नहीं मानते। अगर ये बात आज समझ में आ जाए तो इस बात को ध्यान से समझिए। आज से आप भी संकल्प लीजिए, जब हम बुद्ध की विरासत के वारिस बने हैं, हमारे नगर में बुद्ध विहार बना है, बुद्ध की देशना होने लगी है, तो फिर हमें भी मानव मानव में भेद नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला भेद, महिला और पुरुष के बीच का भेद खत्म होना चाहिए। गुजरात में भी कुछ लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि महिलाओं को लाज रखनी चाहिए। करते हैं ना? अगर करते हो तो इस बात को छोड़ दो। महिलाएं लाज रखें और पुरुष बिना लाज के घूमे, बुद्ध विहार में आने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि महिलाएं लाज करें, पर्दा करें और इज्जत बढ़ जाती है तो मुझे आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि आप भी वैसा ही करने लग जाएं। जैसा महिलाएं करती हैं वैसे परिवार की इज्जत बढ़ती है, तो आप भी करोगे तो इज्जत बड़ी हो जाएगी। और आपको लगता है कि ना ये नहीं किया जा सकता तो महिलाओं को भी कहो कि वो भी आज के बाद ऐसा करना बंद कर दें। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर लाज करने से इज्जत बढ़ती है तो पुरुष भी करे। अगर पुरुष करने में संकोच करते हैं तो अपने घर में से इस काम को हमेशा के लिए बंद कर दें। कौन कौन है मेरी बात का जो समर्थन करेगा? ईमानदारी से करेंगे तो मैं समझता हूं कि बिहार बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। और आज आप भी खुशी मनाओ। जिसके घर में आज लाज खत्म हो जाए, सबके घर में पायस बननी चाहिए, खीर बननी चाहिए, पड़ोसियों को बांटने लगना और घर में गीत भी गाना कि आज बुद्ध विहार बना है, बुद्ध विहार के द्वार खुले हैं, वैशाख पूर्णिमा का दिन है और हमारे जीवन से एक बहुत बड़ी विसंगति, बहुत बड़ा भेद खत्म हो गया है। और हर बार इस बात को याद करोगे कि बुद्ध की विरासत के वारिस बनने से हमारे भी संकट खत्म हो गए हैं। महिला पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए और मनुष्य के बीच में जाति को लेकर के कौन छोटा कौन बड़ा आज के बाद कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो बुद्ध का अनुयायी बने उसे जाति का उपयोग रोकना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आज के बाद कोई भी बुद्ध का अनुयायी जाति का उपयोग नहीं करेगा और अपने नाम के पीछे जो जाति की पूंछ लगा के घूमते हो, ये वाघेला भाई है, ये परमार भाई है, सोलंकी भाई है, ये वानिया है,
हाँ, प्रकाश भी वानिया ही है। आज के बाद नहीं होना चाहिए। मानव मानव एक समान है। ज्ञान प्रकाश नाम बुरा नहीं है, ज्ञान का प्रकाश होना ही चाहिए, लेकिन वानिया लगते ही पता लगता है कि कौन है। नाम सुंदर रखो, बस ये जाति की पहचान मत लगाओ। फिर आप देखेंगे कि हम बुद्ध की विरासत के वारिस बन गए। मानव मानव एक समान, इसकी पहचान यही है कि हम ना तो जाति से किसी को छोटा बड़ा मापते हैं और ना जाति की पहचान को रख करके हम चलते हैं। महिला पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं है। अगर घर की इज्जत की बात आती तो पुरुष भी इज्जत करते हैं, महिला भी इज्जत करे, लेकिन इज्जत का मतलब लाज से नहीं होता। और एक बात छोटी सी और कहकर के खत्म कर रहा हूं, महिलाओं को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। महिलाएं चूड़ियों में सुहाग देखती हैं। शादी दोनों की हुई होगी ना। शादी अकेली महिलाओं की होती है, पुरुषों की भी होती है, दोनों की हुई है ना। अगर महिलाएं ये मानती है कि चूड़ियां सुहाग है, तो जीवन साथी को भी 4 चूड़ियां पहना दो। कहो कि मैं अकेली लेके घूम रही हूं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीवन साथी कौन है, तुम भी 4 चूड़ियां पहन लो। अगर वो ना पहने तो अपनी भी निकाल के रख दो, कोई आपत्ति नहीं है। मैं नहीं कहता कि चूड़ियां पहनना बंद करो। मानव मानव एक समान की बात तो यही कहती है। अगर आप चूड़ियां पहनती है तो जीवन साथी को भी पहना दो, अगर आप नहीं पहन सकते तो उनकी भी निकाल दो। बुद्ध की वाणी, बुद्ध का संदेश पूरा हो जाएगा और बुद्ध विहार में आने का हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। बस मेरा तो इतना कहना है, अज्ञानता लेकर के नहीं चली जा सकती। अज्ञानता में जीवन नहीं जीना है, बिना समझे काम करना नहीं है, अच्छा ही करना है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा। बुरा सोचोगे तो बुरा करोगे, बुरा करोगे तो दुख मिलेगा। सुख दुख की चाबी आपके हाथ में है। बस सोचना अच्छा शुरू करोगे तो सुख की चाबी हाथ में रहेगी, बुरा सोचना लगोगे तो दुख की चाबी आ जाएगी। जो चाबी हाथ में है ताला वही खुलेगा, जो ताला खुलेगा उसी में से जो होगा बाहर निकलेगा। तो जीवन संवारने का काम बुद्ध से शुरू होता है। और मैं तो यही कामना करता हूं कि विहार आपके जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन लेकर के आए, आपके जीवन को सुंदर बनाए, आपके जीवन में सुखों का खजाना खोल दे। महाकारुण्य बुद्ध के अनुकंपा के आप पात्र बन करके अपने जीवन का कल्याण करो। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः वैशाख माह की इस पूर्णिमा की अनंत मंगल कामनाएं। सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ का बुद्ध बनना और बुद्ध का महापरिनिब्बान होना आपके जीवन के लिए एक नई संभावना के द्वार खोले। महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा आप पर लगातार बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए अनंत मंगल कामनाएं। सबका भला, सबका भला, सबका भला। સાધુ સાધુ સાધુ. સમય થઈ ગયો છે જમવાનો, તો આપણે આજની આ દેશનાનો કાર્યક્રમ છે અહીંયા પૂરો કરશું. સાંજે પણ કાર્યક્રમ છે, સાંજે પણ